दोस्तों ये बात एक बार फिर से जग जाहिर हो गई है कि भाई इस वक्त पूरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बॉक्स ऑफिस का अगर कोई बाहुबली है तो वो केवल और केवल डार्लिंग प्रभास है मेरे भाई। डार्लिंग प्रभास है भाई। डार्लिंग प्रभास की आने वाली फिल्मों को लेकर जो जानकारियां हम लोगों के सामने आ रही है उसको देखने के बाद तो मैं ये बात आप लोगों से बहुत ईमानदारी से कह सकता हूं कि भैया हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े कलाकार हैं मेरे भाई। बड़े बड़े सुपर स्टार हैं, बड़े बड़े पावर स्टार हैं, बड़े बड़े मेगा स्टार हैं, बड़े बड़े सदी के महानायक हैं, बड़े बड़े लेजेंड कलाकार हैं। लेकिन भाई इन सभी लेजेंड कलाकारों में, मेगा स्टारों में, सदी के महानायकों में, सुपर स्टारों में जो क्रेज है ना, वो क्रेज उस लेवल का नहीं है जो कि भाई डार्लिंग प्रभास को लेकर उनके चाहने वालों और उनकी फिल्मों को बनाने वालों के अंदर में है मेरे भाई। यानी कि भैया ये गट्स केवल डार्लिंग प्रभास के लिए क्यों दिखाते हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े मेकर, चलिए मैं आपको बताता हूं इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। दोस्तों अगर मैं बात करूं अपने बॉलीवुड इंडस्ट्री की तो भाई पिछले एक दो सालों में हम लोगों ने ये बात देखी है कि भैया बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर भी अब बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों को लेकर ये हिम्मत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अगर हम इनको लेकर कोई फिल्म बनाने जा रहे हैं तो भैया हम इस फिल्म का बजट 200 करोड़ रखेंगे, 250 करोड़ रखेंगे, 300 करोड़ रखेंगे। और बॉलीवुड में केवल कुछ एक कलाकार ही ऐसे हैं जो कि भाई इन सभी बड़े बड़े मेकरों की उम्मीदों पर खड़े उतरते हैं। नहीं तो भाई हालत तो ऐसी हो जाती है कि भैया इन सभी बड़े बड़े मेकरों के पैसों का जो है ना भैया वो मटिया मेट हो जाता है बॉक्स ऑफिस पर जब उनकी फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज होती हैं। ऐसा ही कुछ हाल भैया साउथ इंडस्ट्री के भी कुछ बड़े बड़े कलाकारों को लेकर है कि भैया वहां भी बड़े बड़े मेगा स्टार हैं, पावर स्टार हैं, सुपर स्टार हैं, लेजेंड कलाकार हैं। लेकिन उन कलाकारों के पीछे भी पैसा लगाने से पहले भैया साउथ के मेकर भी सोचते हैं कि भैया इस कलाकार को लेकर अगर हम कोई फिल्म बनाने जा रहे हैं तो भैया हमें अपनी फिल्म का लिमिट क्या रखना चाहिए, हमें कितना पैसा खर्च करना चाहिए इन कलाकारों के पीछे। और अगर हम ये पैसा इन कलाकारों के पीछे खर्च कर रहे हैं तो भाई क्या हम उस पैसे की रिकवरी कर सकते हैं। यानी कि भाई ये बात हम लोगों ने देखा है प्रभास को छोड़कर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बाकी कलाकारों को लिए कि भैया जब इन कलाकारों की फिल्मों की घोषणा की जाती है तो भाई इसके साथ भैया उस फिल्म को बनाने वाले मेकरों की जो स्ट्रैटेजी टीम है वो तैयार हो जाती है कि भैया हम इस फिल्म को कितने बजट में समेटेंगे। लेकिन भाई डार्लिंग प्रभास को लेकर ये कहना गलत नहीं होगा कि भाई जब भी कोई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा मेकर डार्लिंग प्रभास के पास कोई प्रोजेक्ट लेकर जाता है तो उसके दिमाग में बात बस एक ही रहती है कि भाई बजट 300 करोड़ से ऊपर का ही होना चाहिए, क्योंकि भाई ये कलाकार हंसते खेलते हुए 300 करोड़ का बजट निकाल कर दिखाएगा भी और भाई हमें ऐसा मुनाफा कमा कर देगा जिसकी हम कामना करके इसके पास आ रहे हैं। अब दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि पिछले साल भैया डार्लिंग प्रभास की मच अवेटेड फिल्म कल की सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। कल की पिछले नहीं यार, इसी साल रिलीज हुई थी, मैं गलत बोल गया, इसी साल सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। पिछले साल तो भैया वो फिल्म रिलीज हुई थी सलार, जिसका भी बजट बहुत ही बड़ा था और उस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर आकर ऐसा कमाल दिखाया कि भैया उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। पहले तो भाई उस फिल्म को लेकर एक नेगेटिव मार्केट तैयार करने की कोशिश की गई थी कई सारे ट्रोलर्स के द्वारा कि भाई ये फिल्म जो है वो रीमेक है, ऐसा है वैसा है, जबकि भैया उस फिल्म को बहुत ही बड़े बजट पर बनाया गया था। और भाई जब वो फिल्म सिनेमा घरों में आ रही थी तो भैया लोगों को ऐसा लग रहा था कि भैया ये जो नेगेटिविटी इस वक्त फैली हुई है सलार के खिलाफ, हो सकता है कि उसकी वजह से उस फिल्म को काफ़ी नुकसान उठाना पड़े। लेकिन भाई इन सभी खबरों का क्या हुआ, तो भाई ये सारी खबरें आई और गई साबित हुई और भैया शाहरुख खान की फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर भिड़ते हुए भाई सलार ने वो कारनामा कर दिखाया जो कि भैया शाहरुख खान की फिल्म डुंकी नहीं कर पाई। जबकि भैया पिछला साल शाहरुख खान का बहुत ही हैवी रहा
भैया कमाई के मामले में उनकी फिल्म पठान, जवान ने जिस तरह से कलेक्शन किया था, उसको देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि भैया डुंकी भी उसी रास्ते पे चलकर 1000 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस करेगी। लेकिन भाई जब इस फिल्म का मुकाबला सलार से हुआ बॉक्स ऑफिस पर, तो भैया सलार ने धो डाला डुंकी को और ऐसी कमाई कर दिखाई कि भैया हेटर्स भी अपना काम नहीं कर पाए मेरे भाई डुंकी के लिए। यानी कि भैया उस वक्त जो हेट फैलाया जा रहा था भाई सलार के खिलाफ, वो किसके द्वारा फैलाया जा रहा था ये सब हम अच्छी तरीके से जानते हैं। तो भाई उस महामुकाबले में जिस तरह से भैया डार्लिंग प्रभास ने अपनी उस बिग बजट मूवी का कलेक्शन भी निकाला और भाई उन फिल्म के मेकरों को जो प्रॉफिट दिलवाया, उसके बाद ही भाई अब सलार के मेकरों ने भी यह फैसला किया कि भैया अब इससे बड़े बजट के लेवल की फिल्म हम बनाएंगे डार्लिंग प्रभास के साथ। और भाई सलार के पार्ट 2 को लेकर खबरें अब निकल के आने लगी है कि भाई ये फिल्म बहुत जल्दी ही फ्लोर पर जा सकती है। यानी भैया जैसे ही प्रशांत नील अपने डायरेक्शन में बन रही फिल्म का काम कंप्लीट करेंगे, जिसमें वो जूनियर एनटीआर को लिए हैं, उस फिल्म का काम कंप्लीट होने के बाद ये फिल्म फ्लोर पर चली जाएगी। तो भाई इस फिल्म को हम लोग रखते हैं साइड में, लेकिन अगर हाल फिलहाल के दिनों की हम लोग बात करें तो भैया इस वक्त डार्लिंग प्रभास के हाथ में इतने बड़े बड़े बजट की फिल्में हैं कि भैया उन फिल्मों को देखकर तो आप सोच ही नहीं सकते हो कि यार इतनी बड़ी बड़ी बजट की फिल्में भैया शाहरुख खान के खाते में, सलमान खान के खाते में या फिर भैया आमिर खान के खाते में क्यों नहीं आती हैं। अब देखिए हाल फिलहाल में ही डार्लिंग प्रभास को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई है कि भाई उनकी एक मच अवेटेड फिल्म सिनेमाघरों में बहुत जल्दी ही रिलीज होगी, जिसका नाम है राजा साहब। और इस फिल्म को भी लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई है कि भाई ये फिल्म भी बहुत ही बड़े बजट पर बनी है, बहुत ही बड़े बजट पर। और इस फिल्म का एनिमेशन, इस फिल्म का वीएफएक्स आपको ऐसा देखने को मिलेगा सिनेमाघरों में जो कि आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में। उसके बाद भैया डार्लिंग प्रभास की एक और फिल्म को लेकर चर्चाओं का बाजार काफी गर्म हो गया है कि भाई उनकी आने वाली एक और फिल्म यानी कि स्प्रिट भी बहुत ही बड़े बजट पर बनने वाली है, जिसमें भैया डार्लिंग प्रभास जो है वो इंस्पेक्टर के किरदार में नजर आएंगे। यानी भैया इस फिल्म को भी लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भैया इस फिल्म का भी बजट भैया 300 प्लस है मेरे भाई, 300 प्लस। देन उसके बाद हाल फिलहाल में ही डार्लिंग प्रभास को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई थी कि भैया वो एक हिस्टोरिकल फिल्म पर काम करने वाले हैं जिसका नाम है फौजी। और इस फिल्म की कहानी जो है वो 1940 के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी। यानी भैया इस फिल्म में वो एक फौजी किरदार नजर आएंगे और वो स्वतंत्रता की लड़ाई को दिखाएंगे इस फिल्म में, जिसको डायरेक्ट करने वाले हैं हनु राघवापुडी। भाई ये फिल्म भी बहुत ही बड़े बजट पर बन रही है। इस फिल्म को लेकर तो जानकारी हम लोग के सामने आई है कि भैया 400 करोड़ से ज्यादा इस फिल्म का बजट है। और बहुत बड़ी खबर आ रही है कि भाई हनुमान जैसी बेहतरीन फिल्म देने वाले सिनेमाघरों में भैया प्रशांत वर्मा भी एक फिल्म के लिए मीटिंग कर रहे हैं। किसके साथ? तो भाई डार्लिंग प्रभास के साथ। और भैया प्रशांत वर्मा भी अपनी इस फिल्म को बहुत ही बड़े बजट पर बनाने जा रहे हैं। तो भैया इतनी बड़ी बड़ी बजट की फिल्में कैसे आ जा रही हैं डार्लिंग प्रभास के खाते में? तो भैया इसको लेकर हम लोग ये बात कह सकते हैं कि भाई डार्लिंग प्रभास ने बड़ी बड़ी बजट की फिल्मों के बजट को जितनी आसानी से रिकवर करके दिखाया है ना बॉक्स ऑफिस पर, उतनी आसानी से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का कोई भी कलाकार ये चमत्कार करने में दूर रहा है मेरे भाई। अगर हम लोग कल्कि की बात करें, भाई कल्कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अब तक की सबसे महंगी फिल्म है मेरे भाई। इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई थी कि इस फिल्म का बजट 550 करोड़ से ज़्यादा था। और भाई इतनी महंगे बजट पर बनी हुई ये फिल्म जब सिनेमा घरों में रिलीज हो रही थी तो उस वक्त लोगों के दिमाग में यही सवाल चल रहा था कि क्या ये फिल्म अपना बजट निकालने में कामयाब रहेगी, क्या ये फिल्म 1000 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस कर पाएगी। तो भाई इन सभी सवालों का जवाब कल्कि ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया भाई अपने बेहतरीन प्रदर्शन से। तो भाई हम लोग कह सकते हैं ना कि इस वक्त डार्लिंग प्रभास का जो बज़ बॉक्स ऑफिस पर बना हुआ है भाई वो बस किसी के साथ नहीं मेरे भाई। तो भाई डार्लिंग प्रभास के पावरफुल पकड़ की वजह से मेरे भाई, जो कि उनके ऑडियंस के ऊपर भी बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है, और बाहुबली में जो उन्होंने काम किया है उस काम को लेकर भैया जो विश्वास जनता के बीच में है डार्लिंग प्रभास को लेकर कि भैया अगर ये फिल्म डार्लिंग प्रभास की फिल्म है तो नो डाउट ये फिल्म बहुत अच्छी होगी। भाई उसी विश्वास की वजह से तो भैया डार्लिंग प्रभास
बड़ी बड़ी बजट की फिल्मों का बजट जो है वो हंसते खेलते हुए निकाल देते हैं। ऐसा कोई कर पा रहा है आजकल? हाँ, आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।